शरीर भाव से अपने आप को मुक्त करके आत्म भाव में विराजमानता हेतु नित्य है निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासुवृत्त। अब सभी नित्य है भगवान की उस दिव्य वाणी को इन कर्णपुटों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, जो वाणी अमृत में है। और अमृत में क्या, अमृत ही है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य ज्ञान आपको मृत्यु की सीमा से बाहर निकालना है। अभी तक 11वें मंत्र से और 18वें मंत्र तक 8 मंत्रों की जो व्याख्या की गई है, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान ने पहले तो शरीर और शरीरी इन दोनों को पृथक पृथक जानने के लिए आपको प्रेरित किया और उसको प्रेरित करते हुए बताया कि ये जो शरीर है ये विनाशी है, ये नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है, ये एक जैसा रहने वाला नहीं है। और जो शरीरी है, जो इस शरीर को धारण करता है, इस शरीर की प्रत्येक क्रिया जिसके अस्तित्व से हो रही है, जो इसका आधार है, अधिष्ठान है, वह अपरिवर्तनशील है, वह शाश्वत तत्व है, वह नित्य तत्व है, वह अजर अमर अविनाशी तत्व है। तदर्थ भगवान ने कहा कि अपने आप को शरीर के संबंधियों, उसमें चाहे कोई जीव है या कोई वस्तु है, शरीर को इन दोनों के साथ जो आपने जोड़ रखा है, जरा उस संबंध को ढीला करें। जैसे जैसे आप संबंध को ढीला करेंगे, वैसे वैसे आप अपने निकट आने प्रारंभ होंगे, अर्थात शरीरी के निकट आने प्रारंभ होंगे। जितने संबंध आपने कसकर पकड़े हुए हैं, या कह लीजिए कि संबंधों में जितने ज्यादा आप जकड़े हुए हैं, उतने ही आप आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं सुख को प्राप्त करूं, मैं ऐसे सुख को प्राप्त करूं जो सुख एक बार आने के बाद फिर कभी जाए नहीं, और जिसके आने के बाद दुख रहता नहीं, तो उसके लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर आप सब जानते हैं, एक ना एक दिन सबके चले जाने हैं। कतार लगी हुई है और कतार में जिसका नंबर आता जा रहा है, वो इस शरीर को छोड़ छोड़ करके आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहा है। उसकी यात्रा चाहे परलोक की यात्रा हो, दूसरे शरीरों के माध्यम से यात्रा हो, या जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया हो, उसकी आगे की यात्रा जिसकी समाप्त हो गई हो, इस यात्रा को तो उसको भी समाप्त करना ही पड़ेगा। उसका शरीर भी लाइन में लगा हुआ है, शरीर सबके लाइन में लगे। और कल आपको बहुत विशिष्ट बात इस मृत्यु के संदर्भ में बतलाई। मृत्यु क्या है, मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु किस प्रकार से होनी मानी जाती है।
कल आपको बहुत गहराई में ले जाते हुए इस बात को समझाया था कि शरीर की चेतनाओं के अनेक रूप हैं, और वो चेतनाएं जब समग्र चेतनाएं निकलती हैं, एक चेतना नहीं, केवल प्राण के शरीर से निकलने से मृत्यु नहीं होती। 3 जगह पर जो अंतःकरण की चेतना विशेष रूप से रह रही है, जिसे आपको अनुभूत करना है और जिसको आपको नियंत्रित करना है, वो अंतःकरण की चेतना चाहे मस्तिष्क में रह रही हो, चाहे कंठ में रह रही हो, चाहे हृदय में रह रही हो, इन तीनों स्थान पर वो चेतना रहती है। और ये चेतना जब अंतकाल आता है तो उस समय पर अंतःकरण और इंद्रियों की समस्त चेतनाएं एक हृदय में आकर के संग्रहित हो जाती है। सारी चेतना संकुचित होती है। आकुंचन और संकुचन होता है ना, आप जैसे देखें, पलकें निरंतर आकुंचन संकुचन की क्रिया चल रही है, हृदय की निरंतर आकुंचन संकुचन की क्रिया चल रही है। जब हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं तो निरंतर आकुंचन संकुचन चल रहा है। जब हम प्राणों को ग्रहण कर रहे हैं उस समय निरंतर आकुंचन संकुचन चल रहा है। आप जो भी क्रिया करें, आप देखें, हाथों को देखें, पैरों को देखें, अपने कंठ को देखें, गर्दन को हिला दो, ये सब क्या है? सब जगह पर आकुंचन संकुचन की क्रियाएं हैं। तो जब समस्त एनर्जी, जितनी भी शक्तियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति और अंतःकरण चतुष्ट की शक्ति, ये सारी की सारी एक जगह पर आकर के संग्रहित हो जाती है। अंतकाल में ऐसा ही होगा। ये सारी शक्तियां आकर के हृदय में संग्रहित हो जाती हैं, और जब ये हृदय में संग्रहित हो जाती हैं तो जो उदान नाम का प्राण है वह इस सारी शक्ति को लेकर के शरीर के किसी भी द्वार से बाहर निकलता, और इसमें भी कर्मों का खेल कहा जाता है। कौन से द्वार से उसके प्राण जाएं, ये कर्मों के अधीन है। जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से, वैसी वैसी उसकी गतियां होती हैं। नीच कर्म करने वाले लोग, उनकी गति नीचे की ओर होती है, नीचे के द्वारों से होती है। जो मध्यम श्रेणी के साधक हैं उनकी गति मध्य के मार्गों से होती है, और वो इसी लोग को अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मुख से प्राण निकल गए, नासिका से प्राण निकल गए, किसी के कान से प्राण निकल गए, किसी के आंखों से प्राण निकल गए, ये हम जो कहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ जो गति मानी जाती है उत्तरोत्तर, वो ब्रह्मरंध्र से मानी जाती है। ब्रह्मरंध्र ये 10म पुरुष, आपको एक दिन बतलाया था 10म पुरुष के बारे में। ये उन 9 द्वारों में नहीं आता है। 9 द्वार अलग हैं और ये 10वां द्वार अंतिम द्वार है। जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं वो कहते हैं अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। अक्सर जो योगी होते हैं उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अंतःकरण, इंद्रियां, इनकी शक्ति और प्राण की शक्ति, ये सब निकलने के बाद भी ये शरीर मरता नहीं है। कल एक सत्य आपको बतलाया गया था कि ये तब भी नहीं मरता। ये कब मरना कहा जाएगा? जब अब चिदाभास, जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमो, इन तीनों के अंदर पड़ने वाला जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, और वही जीव कहलाता है। जब तक वह जीव नहीं निकलेगा तब तक यह शरीर मरेगा नहीं। अर्थात प्राणों के साथ, इंद्रियों और अंतःकरण की चेतना के साथ, जब तक इस जीव की चेतना नहीं जाएगी, और ये जीव की चेतना ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। अन्य चेतनाएं जैसे मैंने बताया, अंतःकरण की चेतना विशेष रूप से मस्तिष्क में प्रभावी रहती है, कंठ में प्रभावी रहती है, हृदय में प्रभावी रहती है। प्राणों की चेतना अलग अलग, आपको प्राण और उपप्राण, ये 10 प्राणों के बारे में बताया गया है।
तो विशेष रूप से वो भी अलग अलग स्थानों पर अपनी चेतना को संग्रहित रखते हैं, एक्टिवेट रखते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये जो जीव चेतना है, चिदाभास की चेतना है, ये पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है। तो जब ये जीव की चेतना, चिदाभास की चेतना, चिदाभास जब तक इस शरीर से नहीं निकलता है तब तक ये शरीर मरता नहीं है। और जब ये भी निकल जाता है तब यहाँ से इसका अपने कर्म के अनुसार आगे के लिए गमन होता है। ये प्रक्रिया है। और आगे की प्रक्रियाएं आपको अनेक बार बताई हुई है। यहाँ से जाएगा जीव धर्मराज के लोक में। भगवान ने जो व्यवस्था बना रखी है उसके अनुसार यहाँ से वो धर्मराज के लोक में जाता है। और धर्मराज के लोक में जा करके, जैसे सारे काम आप अपने घर में तो नहीं कर सकते, आपको अपने काम करने के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, समय समय पर बाहर जाना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव को इस शरीर से निकल करके अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे आपको वस्त्र, मान लीजिए आपके पुराने हो गए, तो जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा ना, अनेक दुकानों पर घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस जीव का जब ये वस्त्र पुराना हो जाता है तो इस वस्त्र को उतार कर फेंक देता है और दूसरे वस्त्र को लेने के लिए ये धर्मराज के दरबार में जाता है। और वहाँ पर वस्त्र इसकी पात्रता के अनुसार इसको दिया जाता है। जैसी इसकी पात्रता होती है उसके अनुसार इसे वस्त्र प्रदान किया जाएगा। पात्रता का मतलब जैसे जैसे कर्म इसने किए हैं जन्म जन्मांतर में, उनके अनुसार जैसे जैसे अंतःकरण में संस्कार संग्रहित हुए हैं, उन अंतःकरण के संग्रहित संस्कारों के आधार पर इसका निर्धारण होता है कि अब इसे मनुष्य का वस्त्र देना है, देवता का वस्त्र देना है, पितरों का वस्त्र देना है, भूत प्रेत का वस्त्र देना है, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर कौन सा वस्त्र इसको प्रदान करना है। और उस वस्त्र को प्रदान करके, उस वस्त्र को प्रदान करने की भी बिल्कुल एक प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, इस जीव को फिर यहाँ पर वनस्पति में भेज दिया जाता है। और वनस्पति को जब ये यहाँ पर रहने वाले प्राणी ग्रहण करते हैं, वो किसी भी रूप में ग्रहण करो, जलचर नभचर थलचर, आप कहेंगे कि भाई जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनको कहाँ से वनस्पति मिलती है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी वनस्पति पहुँच जाती है, वहाँ भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के तहत वहाँ भी पहुँच जाती है। और उनके द्वारा ये पंचाग्नि विद्या जो हमारी आती है, उस पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत ये जीव यहाँ से वनस्पति में जाता है, वनस्पति से पुरुष के अंदर जाता है, पुरुष से मादा के अंदर जाता है, और उसके बाद वहाँ जाकर के जौन सा शरीर उसके लिए निर्धारित हुआ है वो उस माता के गर्भ में जाकर विराजमान होकर के उस वस्त्र को ग्रहण करता है। और फिर कुछ समांतराल के बाद यहाँ संसार में फिर से प्रकटन हो जाता है, और फिर से प्रकटन होकर के ये फिर से इसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है कर्मों की, फिर वह चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से ये यमराज जी ने नचिकेता को पंचाग्नि विद्या का उपदेश दिया। कभी जब उन्हें कठोपनिषद पढ़ाएंगे तो उस समय इसको विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज तो इतना समझ लीजिए, इतना संक्षेप में पर्याप्त है। तो इस प्रकार से शरीरों का मरना कहा गया। लेकिन ये जो आगे मति के हिसाब से ले जा रहे हैं, ये अभी मैंने आपको बताया, इसको ये पुरानी मैंने आपको ये बहुत बार बता रखा, भी संक्षेप में बताया है कि कर्म के आधार पर ही मति बनती है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसी वैसी मति होती है। अंत मता सुगता, नियम यही है। अंत मति के आधार पर ही उसका आगे का निर्धारण होता है। लेकिन मति वैसी ही बनती है जैसी उसने जीवन भर सदा तदभाव भावित है। जिन भावों से जीवन भर भावित रहा है, अंतकाल में भी उसके वही याद आते हैं।
तो इसलिए दोनों का रोल है, कर्म का भी रोल है और मति का भी रोल है। कर्मों के अनुसार ही मति बनती है, संस्कार बनती है। तो इस प्रकार से ये तो बात हुई शरीरों के मरने की, शरीरों के जाने की, शरीरों के विनिष्ट होने की। लेकिन अब तक जो चर्चा की भगवान ने, ये शरीर के संदर्भ को लेकर के चर्चाएं कर दी। लेकिन आज से हम जो चर्चा आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं, अब उस अंतिम चेतना की बात आपसे कर रहे हैं, जो चेतना प्राणों की चेतना से भिन्न है, जो चेतना ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की चेतना से भिन्न है, जो चेतना अंतःकरण की चेतना से भिन्न है, जो चेतना चिदाभास की चेतना से भिन्न है। यद्यपि ये सब चेतनाएं महत्वपूर्ण हैं और ये सब चेतनाएं मिलकर ही इस जीवन को गति प्रदान करती हैं, लेकिन ये सब चेतनाएं केवल छलावा मात्र है। ये सब चेतनाएं मिथ्या हैं, ये सब चेतनाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। लेकिन एक चेतना है जिस चेतना की शक्ति से ये भी चैतन्य से प्रतीत होती है। ये जितनी भी चेतना है उसी से शक्ति ले गई, तो वो जो चेतना है वही हमारी वास्तविक चेतना है। और वो चेतना शरीर की चेतना है। उसको शरीर ही कहिए, उसको देह ही कहिए, उसको आत्मा कहिए, उसको परमात्मा कहिए, जो आप कहना चाहें सो कह दीजिए। वास्तव में वो कहने और सुनने दोनों से परे है, वो केवल अनुभूति का है। ये जितनी भी चेतनाएं हैं ये हम सब प्रत्यक्ष देख लेते हैं, प्रत्यक्ष महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस चेतना को प्रत्यक्षतः नहीं देखा जाता। वो तो महान पुरुष जब इन सब चेतनाओं के दृष्टा बन जाते हैं और ये दृष्टा भाव जब उनमें आ जाता है, तो वो दृष्टा भाव आने पर वो दृष्टापन भी जहाँ जाकर लय को प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति में अपने आप में अपने आप को अपने आप का अनुभव होता है। ये साधन तत्व। तो आज से ये अब विषय आगे बढ़ रहा है, जहाँ से अब आत्मज्ञान प्राप्त होगा। देखिए गीता जी का जो दूसरा अध्याय है ये सर्वोपरि अध्याय है और ये अपने आप में समग्र गीता है, ये अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। इस अध्याय का नाम भी भगवान ने इसीलिए सांख्य योग रखा। कहीं कहीं इसको ज्ञान योग कहा गया, कहीं कहीं इसको सांख्य योग कहा गया। तो सांख्य एक हमारा शास्त्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सांख्य शास्त्र के अनुसार भगवान व्याख्या करते, ऐसा नहीं है। ये भगवान पूरी तरह से ज्ञान योग की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। शरीर को अलग समझा रहे हैं, शरीर को अलग समझा रहे हैं। अब यहाँ से शरीर का ज्ञान आगे प्रारंभ होने जा रहा है। पहले शरीर के विषय का पटाक्षेप इस 19वें मंत्र में भगवान ने किया है कि शरीर कैसा है, इन देहों के अंदर विराजमान, या वास्तविक रूप में कहें शरीरी देह के अंदर विराजमान नहीं, ये आत्मा देह के अंदर विराजमान नहीं है। ये मैं जो अब बात आपको कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल अंतिम बात है। इन शरीरों के अंदर आत्मा नहीं, अपितु आत्मा के अंदर ये शरीर हैं। सारे शरीर आत्मा में अस्तित्व को प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा में हैं। तो ये जितने भी शरीर हैं ये आत्मा में निर्मित हुए हैं, आत्मा से निर्मित हुए हैं, आत्मा रूपा ही हैं। अब हम इस ज्ञान की ओर बढ़ें, यही अंतिम ज्ञान कहलाता है। जैसे आप लहरों को देखिए, लहरें समुद्र ही हैं। समुद्र से भिन्न कुछ होती है कि लहर? समुद्र में लहरें हैं। अब हम कहेंगे लहरों में समुद्र है। अब सोचिए, लहरों में समंदर है या समंदर में लहरें हैं? अगर यदि हम मोटे मोटे ज्ञान को लेकर कहें तो हर लहर में समुद्र समाया हुआ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि समुद्र में ही लहर उठती हैं।
लहर अपने आप में समुद्र नहीं है, समुद्र में बनने वाली लहर है, समुद्र रूपा ही है, समुद्र से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है, समुद्र के जल से ही बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी शरीर हैं ये समुद्र की लहरों की भांति है। परमात्मा में सभी शरीर बने हुए हैं, सारे जगत के पदार्थ बने हुए हैं। परमात्मा से भिन्न न जगत का कोई पदार्थ है, न परमात्मा से भिन्न कोई मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट पतंग, देव, दानव, मानव इत्यादि 14 भुवनों में जितने भी प्रकार के शरीर हैं और जितने भी शरीर हैं कोई भी परमात्मा से, आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को क्या भय हो रहा है कि मेरे सामने जो खड़े हैं इन सबको मैं मार डालूंगा, या ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं ये हमें मार डालेंगे। अब भगवान इस बात को समझा रहे हैं, अर्जुन तेरा ये मानना, तेरा ये सोचना, तेरा ये कहना सब निरर्थक है, सब गलत है। क्यों? येनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, तू एक बात बता, अभी मैंने जो तेरे को बताया, तू शरीर है कि शरीरी है? तू शरीर है या शरीरी है? सबसे पहले ये निश्चय कर। अगर यदि तू अपने को शरीर कहता रहेगा तो भाई शरीर तो तू है नहीं। शरीर क्या है? पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं शरीर क्या है? पंचभूतात्मक है। 5 भूतों के अतिरिक्त ये शरीर कुछ है ही नहीं। और शरीर की बात तो हमने आपको बताई, शरीर में जितनी भी चेतनाएं हैं सब दूसरे की हैं। कल आपको इस बात को स्पष्ट कहा था। अगर यदि शरीर की केवल हम बात करें, शरीर तो जड़ है, शरीर सबके जड़ हैं, शरीर बिल्कुल निर्जीव है, शरीर बिल्कुल अक्रिय है, शरीर कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसे पत्थर है, बहुत भारी पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है कहीं पर, वो कुछ करता है क्या? पत्थर कहीं कुछ करता है? लेकिन वही पत्थर अगर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने लगे तो क्या नहीं कर सकता? बड़े बड़े टरकों को, एक पत्थर बड़े बड़े टरकों को नीचे गिरा देता, न जाने कितने माल को चकनाचूर कर देता। कब किया उसने? जब दूसरे ने उसे प्रेरित किया। ऐसे शरीर है, शरीर अपने आप में बिल्कुल असक्षम है, शरीर में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कभी प्राण आकर के इसको, कभी अंतःकरण आकर के, कभी ज्ञानेंद्रिय, कभी कर्मेंद्रिय, कभी ये जीव बार बार कभी कोई आकर के पुश करते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं, और धक्का दे करके इसके अंदर क्रिया उत्पन्न करते रहते हैं। शरीर अपने आप तो कोई क्रिया करता नहीं, तो ये क्रिया करते हैं। इसलिए अर्जुन, शरीर तो भाई किसी का कुछ करता नहीं, क्रिया करने वाले दूसरे हैं, क्रिया कराने वाले दूसरे हैं। और जहां तक बात करूं मैं शरीरी की, तो शरीरी भी बिल्कुल अक्रिय है, शरीर भी अक्रिय है और शरीर भी अक्रिय है। न शरीर कुछ कर सकता है, न शरीर ही कुछ करता है। ये आत्मा कभी कुछ नहीं करता। आत्मा बिल्कुल अक्रिय है, आत्मा बिल्कुल स्थिर है, आत्मा बिल्कुल अचल है, आत्मा एकदम निर्विकार है, निर्गुण है। या तो आत्मा को सगुण बना दीजिए। आत्मा में क्रिया कब आएगी? जब आत्मा को सगुण बना दिया जाएगा। जब तक आत्मा निर्गुण है क्रिया हो ही नहीं सकती। गुणातीत में क्रिया कैसी? गुणातीत में क्रिया संभव ही नहीं है।
क्रिया जब भी होती है वो गुणों में होती है, हलचल जब भी होती है गुणों में होती है, कंपन जब भी होता है गुणों में होता है, कर्म जब भी होता है वो गुणों में होता है। बिना गुणों के कोई कर्म हो नहीं सकती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, गुण ही सारे जगत के खेल को रचते हैं, सारे जगत को बनाते हैं, सारे जगत की क्रियाओं को करते हैं। कभी सतोगुण एक्टिवेट हो जाता है, कभी रजोगुण एक्टिवेट हो जाता है, कभी तमोगुण एक्टिवेट हो जाता है, और कभी इनका मिश्रित रूप एक्टिवेट हो जाता है। एक ही जीव अलग अलग समय पर अलग अलग भावों से संयुक्त होता है, अलग अलग गुणों से संयुक्त होता है। सबके गुण समय समय पर भिन्न भिन्न होते हैं, तो जैसा गुण वैसा उस समय का कर्म। हर समय कोई भी व्यक्ति सात्विक स्थिति में नहीं रह सकता, न राजसी में रह सकता, न तामसी में रह सकता, क्योंकि ये तीनों परिवर्तनशील हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं। यही खेल है संसार का, क्योंकि जैसे जैसे खेल बदलता है वैसे वैसे पाठ बदलता चला जाता है। आप देख लीजिए, आप प्रातःकाल अपनी दिनचर्याएं, नित्य की दिनचर्याएं करते हैं, उस समय आपका क्या रोल होता है। आप अपने व्यापार स्थल पर जाते हैं तो वहाँ आपका क्या रोल होता है। बच्चों के साथ रहते हैं तो क्या रोल होता है, मित्रों के साथ रहते हैं तो क्या रोल होता है। सब जगह पर आपका रोल परिवर्तनशील है, हर जगह पर अलग अलग प्रकार से आपका रोल होता है। यही खेल है इस जीव का। ये जीव एक जादूगर है और ये अपनी जादूगरी बार बार दिखाता है, नए नए रूप बदल करके। जैसे वो पहले आया करते थे, डूम हुआ करते थे पहले, आप सब जानते होंगे डूम, आजकल की पीढ़ी तो नहीं जानती। बहरूपिये वे क्या करते थे, हमने देखा कई बार दुकानों पर कोई पुलिस वाला, एकदम पहले भाई पुलिस वाले का बड़ा रोल हुआ करता था, पुलिस की ड्रेस में कोई डंडा ले करके आकर के दुकान पर यम मारे काउंटर पे, और जैसे ही काउंटर पे डंडा मारा, लाला जी क्या करते हो, निकालो सारे खाते, बड़ा नंबर 2 का काम कर रखा है, बड़ा लोगों को लूट रहे हो, बड़ी हेरा फेरी, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते आप सिट्टी पिल्टी को। अब जैसे ही कोई सुनता था, ये क्या हुआ, और इतने में उसकी हंसी छूट जाती लाला जी को भयभीत देख करके, और जैसे ही हंसी छूटती लाला जी समझ जाते बहरूपिया है। 2-4 दिन वो कभी काहे का रोल करता, कभी काहे का रोल करता, पहले तो बहुत आया, तो वो फिर 2-4 दिन बाद जब वो अपने रोल रोज दिखा देता सबको, और एक बात पता है, रोल करते वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता था, एक उसकी खासियत होती थी। मान लीजिए पुलिस वाला बन गया, भिखारी बन गया, भिखारी बनकर के आ रहा तब भी नहीं मांगता, तब वो पैसा नहीं लेता किसी। कब लेता, जब अपना रोल पूरा कर लेता, उसके बाद आकर के भाई अगर यदि आपको रोल अच्छा लगा हो तो दे दो। पहले इस तरह से हुआ करता, तो बहरूपिया बन करके आया करता। तो भाई ये बहरूपिया है, ये जीव खेल खेलने वाला जादूगर है। और कैसे कैसे खेल, हमारे गुरुजी कहते हैं, जादूगर के जादू देखो, क्या क्या खेल दिखाता है, जादूगर के जादू देखो, क्या क्या खेल दिखाता है। कैसे कैसे खेल दिखा रहा, कभी जन्मने का खेल दिखाता है, जन्मने के बाद कभी खाने का, कभी पीने का, कभी पहनने का, कभी लड़ने का, झगड़ने का, रोने का, हंसने का, मिलने का, बिछुड़ने का, लेने का, देने का, न जाने कैसे कैसे खेल। 50, 60, 70 साल की उम्र में सारे खेल ये खेल लेता है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या खेल दिखाता है, दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है, दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है, खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं। पहले दादाजी आपके खेल खेल करके, आपके पिताजी खेल खेल करके गए, अब आप खेल खेल भूल चुके, अब आपके बच्चे खेल खेल रहे हैं, फिर उनके बच्चे खेल खेलेंगे, आपके पोते पोती हैं। यही संसार का खेल है।
खिलाड़ी बदलते जा रहे हैं। क्रिकेट का खेल हमने जब हम बचपन में, जब हमें क्रिकेट का शौक लगा, 12-13 साल की अवस्था, 10-12 साल की कह लीजिए, तो हमने सुना भाई बड़ा सुनील गावस्कर का नाम सुना है। सुनील गावस्कर गया, उसके बाद दूसरे खिलाड़ी उनकी जगह पर आने शुरू हो गए। सचिन तेंदुलकर का युग चला है, वो भी चला गया। फिर विराट कोहली का युग आ गया। अब 5-4 साल में ये भी चला जाएगा, किसी और का युग आ जाएगा। बदल रहे हैं ना। हॉकी में ध्यानचंद का कभी नाम हुआ करता था, मेजर ध्यानचंद, हाथी के जादूगर कहे जाते। कहाँ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनका युग चला। उनके बाद इंदिरा गांधी का युग चला। मोरारजी देसाई बड़े जोर शोर के साथ आए, वो गए। फिर से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, और फिर तो भाई वीपी सिंह वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने आगे, कितने खेल खेल करके चले गए। कितने खेल खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि खाली करो गद्दी, आ रहे हैं अब। वो किस तरह वो नारे पढ़ा के थे दुनिया भर के हैं। तो अब उन्हें वो कह रहे हैं, वो जो उनसे गद्दियों पर बैठे हैं, कि ना गद्दी खाली करो, हमारे हैं, गद्दी खाली करो। हाँ, ये बताया हमें वो डायलॉग जो बोल रहे हैं, सिंहासन खाली करो के आ रहे हैं भगवान रानी है। अब तक थी तुम्हारी बारी, अब है हमारी बारी। तो ये रोज सुनने को मिलता है। यही तो खेल खेल रहा है परमात्मा का, यही खेल हो रहा है। अपनों को हमने बूढ़े होते हुए देखा, बूढ़े भर के बाद उनको जाते हुए देखा। अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगले वाले हमें देख रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने यही तो देखा था, बालक को देखा, बूढ़े को देखा, विवाह होते हुए दूल्हे को देखा, अर्थी को देखा। कहते यही है खेल। बालक से जवानी आएगी तो विवाह होगा, तो फिर बुढ़ा होगा और फिर मर जाएगा। यही खेल है, सबके साथ यही खेल होना है। यही इस जादूगर की जादूगरी है। सारे खेल बदल बदल कर दिखाता जा रहा है, वही सब है। अच्छा देखो कितने तरह की साड़ियाँ, कितने तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ, कितने तरह के फूल बूटे हैं। कपड़ों वाले से पूछ के देखो, जो कपड़े का काम करते हैं, जो बूढ़े हो गए इसी काम में। तो हमने अपने बचपन में देखा, जैसे जैसे प्रिंट हमने बचपन में देखे ना, हम तो ये देख रहे हैं सारे प्रिंट में ही अदल बदल कर, में ही फूल है, कभी छोटा बना देते, कभी मोटा बना देते, कभी हरे रंग का, कभी पीले रंग का, कभी लाल रंग का, कभी नीले। वही 7 रंग है, उन सतरंगियों में तरह तरह के फूल बना देते, कभी चौखाने बना देते हैं, कभी लंबी लंबी धारियां डाल देते। इसके अलावा क्या है? और आदमी खुश होता है क्योंकि बदलाव चाहता है। अरे बदलाव को छोड़ो, एक रहना सीखो। है? रोज कपड़े बदलते, आज कभी नीले रंग के, कभी पीले रंग के, कभी हरे रंग के हैं। और हमें देखो भाई, सदा एक ही रंग, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े पहन के बहुत देख लिए। अब कुछ लफड़ा ही नहीं, अब कुछ पसंद ही नहीं। क्या पसंद करनी, क्या दिमाग लगाना? अरे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, मर्यादा बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, गर्मी सर्दी बरसात से बचाने के लिए कपड़ा। ये सब खेल हो रहा है। दिल जादूगर के जादू देखो, क्या क्या खेल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत श्रम रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही। आखिर में तो सबका एक ही पाला है। धर्मराज के दरबार में सबको दरबार जाके हाजिरी लगा, हाजिरी सबकी वही लगेगी, वही पाला है सबका एक। यहाँ हमने पाले बांट रखे, ये मेरा पाला है, तेरा पाला, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा काम, ये तेरा काम, ये मेरे बच्चे, तेरे बच्चे।
वहाँ जाके किसी के बच्चे नहीं रहते, किसी का व्यापार नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ शरीर के साथ जाता ही नहीं है। वहाँ तो ये अंदर का माल जाता है, बाहर वाला यही रह जाता। इसलिए हे अर्जुन, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो ये मानता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, मारने वाला अपने को मानता है, या मरने वाला अपने को मानता है, क्योंकि दो ही परिस्थिति है। युद्ध हो रहा है तो एक कहता है कि मैं इनको मारूंगा, इनको मार रहा हूं, इनको मार डालूंगा, छोड़ूंगा। सब एक दूसरे को यही कह रहे हैं। एक दूसरे सामना बड़ा वीर योद्धा आ गया, कहने लगे अब तो ये मुझे मार डाले। पहले तू मारना चाहता था, अब तुझे मारने के लिए दूसरा आ गया। भगवान कहते हैं उभौ तो न विजानी, तो ये दोनों ही नासमझ हैं, दोनों ही भूले हुए हैं। एक कह रहा है कि मैं मारने वाला हूं, एक कह रहा है कि मैं मरने वाला हूं। कहते दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते? उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। कहते हैं ये न तो किसी को मारता है, न ये किसी से मरता है। अब यहां पर ये बात, ये किसकी बात की? अब यहां भगवान आपको शरीर से बाहर ले आए। अभी तक जो भगवान ने मंत्र बोले उनमें शरीर के ऊपर प्रकाश डाला गया, कि शरीर की प्रकृति के ऊपर प्रकाश डाला, शरीर कैसा है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया। अब यहां पर शरीर के ऊपर ले आए। शरीर का सबसे पहला लक्षण भगवान ने बताया, न ये किसी को मारता है न किसी से मरता है, ऐसा ये शरीर। और कहते हैं ये नहीं, कहले मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, कहले सब शरीरों की स्थिति यही है। सब शरीरों में बैठा हुआ ये शरीरी जिसको कहा, या एक ही शरीरी में बैठे हुए सारे शरीर। अब आप कहेंगे भाई ये तो कोई बात जमी सी नहीं, बात जमी सी नहीं, कुछ उदाहरण देके समझाओ तब बात जमेगी। अच्छा एक बात बताओ, रोज का प्रैक्टिकल। एक स्वर्ण का ने आभूषण बनाया, स्वर्ण का ने आभूषण बनाया, और आभूषण आपने पहना तो पुराना हो गया या नापसंद हो गया, दोबारा से सुनार के पास गए, सुनार ने उसके पैसे आपको दे दिए, उसने उसको गला दिया। गलाए तो जलाया ही तो, ये क्या उसने क्या किया, उसे गला दिया, जला दिया, नीचे अग्नि लगाई, ऊपर उसका पानी बनाया, सोने का पानी, और पानी बना करके फिर से उसकी एक डली बना दी। न वो कंगन रहा, न वो हार रहा, न वो अंगूठी रही, न वो कुंडल रहा, सोना था, सोना ही रहे। अब इसमें ये बताओ कौन मरा? क्या वास्तव में कोई मर पाया? मरा क्या कोई? चलो इसे भी छोड़ो, एक और रोज बिल्कुल जो सटीक दृष्टांत, इससे भी बड़ी। स्वप्न देखते हो? सब देखते हैं। ये जीव रोज स्वप्न, स्वप्न में कितना संसार बनाता है, बहुत संसार रोज बनता है। और संसार जब बनता है, इतने में अचानक भोर हो गई, पतिदेव पड़े हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, राजा बने हुए हैं, राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कई राजकुमार हैं, बाल बच्चे हैं, महारानी हैं, और बड़े ठाठ हैं भाई लोग बाग। और राजा के तो ठाठ ही अलग होते हैं, आगे पीछे लोग स्तुति गाते फिर रहे हैं। इतने में सोते हुए पतिदेव को आके झंझोड़ा, अरे सूरज निकल आया, काम पे नहीं जाना है क्या? नौकरी कट जाएगी अगर नहीं जाओगे।
अब बेचारा चक्कर में पड़ गया, कहाँ राजा बना हुआ था और कहाँ ये नौकर बन गया। अब जब वो नौकर बन गया दोबारा नौकरी करने के लिए जाना है, वास्तविकता में आ गया। अच्छा बताओ, स्वपन का राजा मर गया क्या? स्वपन के राजकुमार मर गए क्या? स्वपन का सिंहासन मर गया क्या? स्वपन में जो भी कुछ था वो सब मर गए क्या? अगर मर गए हैं तो तुम्हारा शरीर क्या है? कब्र खाना है कि नहीं? तुम्हारी खोपड़ी एक कब्र खाना है, क्योंकि खोपड़ी में तो था ना वो, सारी खोपड़ी कब्रिस्तान बन गई, सारे उसमें दफन हो गए, कोई नहीं मरता। ठीक इसी प्रकार से इस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि यहां कोई मरने वाला है। केवल क्षणिक स्वप्न के कारण, जादू के कारण, कलाकारी के कारण, बहरूपीयपन के कारण रूपांतरण है, भूल भलैया है। और जो इस भूल भलैया से बाहर निकल जाता है वो कहता है कि न ये आत्मा किसी को मारता है, न ये आत्मा किसी से मरता है, क्योंकि आत्मा मरने और मारने इन दोनों ही सीमाओं से परे है। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझिए और इस बात को समझ करके आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का यह प्रसाद आपकी सेवा में समर्पित है। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए।